कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विथ मी को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड विथ मी पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इसको अब हम डिटेल में देखेंगे। आप वीडियो को बगैर स्किप करें, आखिर तक देखिए। हम बहुत सारे बातों को इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पर डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम अपना वीडियो के अंदर चलते हैं। Decision making statement. In Java, decision making statements are used to control the flow of the program based on certain conditions. हमारे जावा प्रोग्राम को अपना कंपाइलर लाइन बाय लाइन रन करेगा। यानी हमारे पास बहुत सारा कोड होते हैं, पहला लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक हमारा कंपाइलर एक एक लाइन करके अपना प्रोग्राम को रन करेगा। लेकिन हमको जब अपना किसी लाइन ऑफ कोड को छोड़कर दूसरा लाइन ऑफ कोड को रन करना चाहते हैं ना, उस वक्त पर हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा लाइन को छोड़ना चाहिए और कौन सा लाइन को रन करना चाहिए। इसलिए हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि हमको जिस लाइन को भी छोड़ना पड़ता है ना, उसके अव्वल हम कुछ कंडीशंस को लगाएंगे। अगर कंडीशन सही होगा तो उसका दूसरा लाइन रन होगा, अगर कंडीशन फेल हो गया तो उसके बाद की लाइन रन होगा। चलिए अभी हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के टाइप को देखते हैं। हमारे पास दो टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है स्विच स्टेटमेंट। इन दोनों का भी बहुत सारा पार्ट है। चलिए अभी हम उसको देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट द गिवन कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ लाइन को रन करना है, कुछ लाइन को छोड़ना चाहते हैं, तो उस वक्त पर हमको कंडीशन देनी पड़ती है। उस कंडीशन देने के लिए हमको इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले हमारा इफ स्टेटमेंट में चार टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट है। पहला है सिंपल इफ। यानी इस इफ में हम कुछ कंडीशंस को देंगे, अगर कंडीशन सही होगा तो उस ट्रू कंडीशन के बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट होगा, यानी कुछ लाइन ऑफ कोड होगा, वो रन होएगा। दूसरा है हमारे पास इफ एल्स। यानी इफ एल्स का काम ये होगा, हम कुछ कंडीशन दे देंगे इफ के अंदर पर। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना, तो हमारे इफ के बॉडी रन होगा, यानी इफ बॉडी के अंदर कुछ कोड होंगे, वो कोड रन होगा। अगर वो गलत हो गया तो एल्स है ना यहाँ पर बाजू, इस एल्स का कुछ स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड होंगे, वो कोड रन होगा। एल्स तीसरा है हमारा एल्स इफ। यानी एल्स इफ में बहुत सारे कंडीशन होंगे, यानी हमारे पास एक से भी ज़्यादा कंडीशन होंगे ना, तो उस वक्त पर हम एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारा चारवां पॉइंट है नेस्टेड इफ एल्स। यानी नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है उसको अब मैं बताता हूँ। इफ स्टेटमेंट नाम से हम कुछ कंडीशन देंगे, उसके अंदर और ज़्यादा कुछ कंडीशन होंगे, यानी कंडीशन के अंदर कुछ कंडीशन होगा, उसको हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का दूसरा टाइप है स्विच स्टेटमेंट। यानी स्विच स्टेटमेंट पर बहुत सारे टाइप्स नहीं है, सिर्फ स्विच स्टेटमेंट ही है। यानी स्विच स्टेटमेंट को हम मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 नाम से बहुत सारा लाइन ऑफ कोड होता है। हमको जो भी चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस, यूज़र को जो चाहिए उसके मुताबिक वो अपना लाइन ऑफ कोड को सेलेक्ट कर सकता है। इसलिए इसको मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट कहते हैं। हमको जो भी चाहिए ना, उसको हम सेलेक्ट कर कर रन कर सकते हैं हर टॉपिक पर। यानी इस इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट में पॉइंट्स है ना, पहले इस इफ स्टेटमेंट के 4 पॉइंट है ना, इन सब पर मैं अलग अलग सा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप बस हमारे चैनल के साथ लगे रहिए।